मुस्लिम देशों के सामने पाकिस्तान गिड़गिड़ाया है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत से पाकिस्तान गुहार लगा रहा है। सऊदी अरब, यूएई और कुवैत के राजदूतों से पाकिस्तान के पीएम ने मुलाकात की है। भारत से बचाने के लिए मुस्लिम देशों से पाकिस्तान जो है वो हाथ जोड़ रहा है, क्योंकि मुस्लिम देशों में भी नरेंद्र मोदी का गजब का रुतबा है। हर देश ने लगभग नरेंद्र मोदी को अपने यहां का सर्वोच्च सम्मान दे रखा है। तो पाकिस्तान को लग रहा है कि भाई हम दोनों तो मुस्लिम है ना भाई, तो कुछ तो मदद करो, मोदी को रोको ना भाई। भारत को रोकने के लिए मुस्लिम देश जो है वो मदद करें। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये सारे संकेत हैं कि पाकिस्तान से जो लोड भारत दे रहा है इस वक्त वो बर्दाश्त नहीं हो रहा और युद्ध किसी भी समय हो सकता है। शहबाज शरीफ की हालत खराब है। शहबाज शरीफ भागे भागे घूम रहे हैं, कभी चीन के पास जाते हैं, कभी अमेरिका के पास जाते हैं, कभी मुस्लिम देशों के पास जाते हैं। कल चीन के राजदूत से शहबाज शरीफ ने बैठक की थी। आज सऊदी अरब, यूएई, कुवैत के राजदूतों से बात की है और इन सारी मीटिंग का मकसद एक ही है कि नरेंद्र मोदी के गुस्से से खुद को बचाया जाए। पाकिस्तान को पता है कि नरेंद्र मोदी नहीं छोड़ेंगे, पहलगाम का बदला लेना निश्चित है, इसलिए पूरा पाकिस्तान भागम भाग कर रहा है। युद्ध के डर से पाकिस्तानी सेना में हड़कंप मचा है। पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर की भागम भाग, भागे भागे असीम मुनीर सैनिकों के पास पहुंचे हैं। झेलम में पाक सैनिकों के बीच पहुंचकर जनरल मुनीर ने जो किया है, अब आपको उसकी तस्वीर दिखाता हूं। समंदर में भारतीय नौसेना ने कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान को अपनी ताकत दिखाई। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में कई एंटीशिप मिसाइल्स का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और इस टेस्टिंग का वीडियो भी भारतीय नौसेना ने जारी किया था, जिसमें युद्धपोत से मिसाइल दागी जाती हुई दिख रही है। यह सीधे सीधे पाकिस्तान को दिखाया गया है कि जो हमारी ताकत है, हम तुमको समुद्र के रास्ते से भी ठोक देंगे भाई। भारतीय नौसेना ने आईएनएस सूरत से मिड रेंज सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का टेस्ट किया था। युद्ध से पहले ही पाकिस्तान में युद्ध का डर भर गया है। भारतीय नौसेना के वीडियो और तस्वीरें देखकर पाकिस्तान का गला सूख रहा है। भारतीय सेना अपने युद्धपोत को समंदर में उतार चुकी है और उसकी तस्वीर डालते हुए उन्होंने लिखा, नो मिशन टू डिस्टेंट, नो सी टू वास्ट, यानी कोई भी लक्ष्य बहुत दूर नहीं है हमारे लिए। यह भारतीय नौसेना ने तस्वीर डालकर पाकिस्तान को बताया है। भारत की तैयारी और ताकत देखकर पाकिस्तान खौफ में। पाकिस्तान के नेवी चीफ अपने जवानों को इस डर से बाहर निकालने के लिए डायलॉग बाजी कर रहे हैं। इस वीडियो में पाकिस्तान के नेवी चीफ एडमिरल नावीद अशरफ अपने जवानों से कह रहे हैं कि अपनी ताकत का इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। पाकिस्तानी नौसेना के अधिकारी कह रहे थे कि अपने आप को मनवाने का समय आ गया है, लेकिन एक बार के लिए सुनाई दिया कि अपने आप को मरवाने का समय आ गया है, क्योंकि भारत मारेगा भाई, बहुत तेज मारेगा। और जो पाकिस्तानी नौसेना है ना, उनके पास कोई युद्धपोत है जिससे कि आप जो है एयरक्राफ्ट उड़ा लीजिए, ना उनके पास न्यूक्लियर सबमरीन है, कुछ नहीं है भाई, ढेले भर की ताकत नहीं है समुद्र में। तो मनवाने का नहीं, ये अपने आप को मरवाने का समय है आपके लिए। लौट जाइए तो ज्यादा अच्छा है। पाकिस्तानी सेना जिस खौफ में इस वक्त है, उससे जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दूं। भारत के हमले के डर से पाकिस्तान में हाई लेवल मीटिंग हुई है। इस वक्त इस्लामाबाद में पाक नेवी और एयरफोर्स चीफ की मुलाकात हुई है। पाक नेवी चीफ को एयरफोर्स की तैयारियों के बारे में बताया गया। हमले के बाद नेवी को मिलने वाले एयरफोर्स के सपोर्ट पर चर्चा की गई है। यानी यह मीटिंग भी बता रही है कि बहुत संभव लग रहा है पाकिस्तान को कि भारत समुद्र के रास्ते हमला करेगा, और चूंकि उनके पास युद्धपोत कैरियर नहीं है, तो उनको एयरफोर्स से बात करनी पड़ रही है कि भाई उधर से वो ठोकने आएंगे तो तुम टाइम पे आ जाना, ऐसा ना कि हम इंतजार करते रह जाएं। यह मीटिंग हुई है पाकिस्तान में नेवी और एयरफोर्स की। पाकिस्तान डर तो रहा है, लेकिन आवाम को दिखाने के लिए प्रोपेगेंडा वीडियोस जारी कर रहा है। पाकिस्तानी एयरफोर्स का यह वीडियो देखिए, जिसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स की शान में कसीदे पड़े गए। वीडियो के जरिए दिखाने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान किसी भी हालत के लिए तैयार है। यह सब पाकिस्तान इसलिए कर रहा है क्योंकि आज भारत के राफेल और जैगुआर की ताकत देखकर उसकी टांगें कांपती। राफेल और जैगुआर के बारे में आपको आगे बताऊंगा, भारत की ताकत दिखाऊंगा। पहले आपको भारत और पाकिस्तान की समंदर वाली ताकत के बारे में जरा बता दूं। समंदर में भारत और पाकिस्तान की ताकत की तुलना कीजिएगा तो पाकिस्तान समंदर के पानी में उसको डूब के मर जाना चाहिए ऐसी स्थिति में, क्योंकि ताकत के मामले में इंडियन नेवी दुनिया में 6ठे नंबर पर है और पाकिस्तान की नेवी 27वें नंबर पर है। बॉस, हम 6th रैंक्ड हैं, तुम 27वें हो, कोई मुकाबला नहीं है हमारा आपका। इंडियन नेवी की फ्लीट स्ट्रेंथ 293 की है, पाकिस्तान की फ्लीट स्ट्रेंथ मात्र 121। हमारे आधे भी नहीं हो भाई, तुम कहां से लड़ोगे हमसे। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। इसलिए एयरफोर्स से कह रहा है कि भाई फोन करेंगे तो टाइम पे आ जाना, क्योंकि इंडिया वाले तो अपने जहाज से ही उड़ा देंगे राफेल को। ये कहां से लाएगा। भारत के पास 3 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं जो अंदर ही अंदर न्यूक्लियर बम फोड़ सकती हैं, पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। भारत के पास 13 डिस्ट्रॉयर्स हैं, पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है डिस्ट्रॉयर। भारतीय नौसेना के बेड़े में 18 अत्याधुनिक पनडुब्बियां हैं, जबकि पाकिस्तानी नेवी के पास सिर्फ 8 पनडुब्बी है। यानी अगर भारतीय नेवी चाहे, जब चाहे, पाकिस्तान को उसी के आसपास के इलाके में पानी में डुबा डुबा के मारेगी। यह है पाकिस्तान की हालत और भारत की ताकत। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबरें आती जा रही है, मैं क्या करूं, बतानी पड़ेगी आपको सारी बड़ी खबरें।
भारत के एक्शन से पहले पाकिस्तान की नेवी की पोल खुल रही है। पाकिस्तान की 5 में से 3 पनडुब्बी खराब है। कराची की सैटेलाइट इमेज में इस बात का खुलासा हुआ है। 3 पनडुब्बियों की मरम्मत में जुटा हुआ है पाकिस्तान की सिर्फ 2 पनडुब्बियां ही ऑपरेशनल हैं। आप सोचिए क्या हालत है पाकिस्तान की। वैसे ही वो भारत की नेवी के सामने टिक नहीं सकता। उसके पास जो 5 पनडुब्बी है उसमें से 3 का रिपेयर काम चल रहा भाई। वो पेचकस लेके तो नहीं बैठ गए कि देखें जरा वहां चलेगा कि नहीं चलेगा।